बिजली बिलों में होशरुबा इजाफा कैसे हुआ? आईपीपीज की मलकियत रखने वाले 40 बड़े खानदान कौन है? ये कंपनियां किसकी मलकियत? इतने हुक्मरान ही लुटेरे बन गए। अवाम को खरबों रुपए का टीका कैसे लगाया? कौन कौन मुलविस है? वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे की आईपीपीज पावर प्लांट को कितनी रकम अता की गई? होशरुबा इंकशाफात जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। आवाम को बिजली के ज़्यादा बिल्स कहां से और क्यों आते हैं, जिसकी हकीकत भी खोलकर सामने आ गई है, जो साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने आवाम के सामने रख दी है। गौहर एजाज ने आईपीपीज की मलकियत रखने वाले 40 बड़े खानदानों की तमाम तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है, जिसमें ये बताया गया है कि इन आईपीपीज कंपनियों में कौन कौन आवाम को IMF का कहकर लूटने में मसरूफ है। आजकल पाकिस्तान में बिजली की टोटल खपत 22,000 मेगावाट है और प्रोडक्शन 43,000 मेगावाट है। जो कंपनियां बिजली पैदा कर रही हैं वो ज्यादा कैपेसिटी बनने के बावजूद कम बिजली पैदा क्यों कर रही हैं? आखिर इसमें इनका कितना बड़ा मुफाद छुपा है? ऐसे बहुत से हकाइक और इंकशाफात जानिए हमारी इस स्टोरी में। पिछले साल के दौरान फ्यूल की लागत, कैपेसिटी की अदायगियों और हर IPP को अदा किए जाने वाले फी यूनिट खर्च का जायजा भी इसमें लिया गया है। इस फी यूनिट कीमत को देखकर हर एक दिल बर्दाश्त है जो हुकूमत कौम की जानिब से IPP को बिजली की पैदावार और फी यूनिट लागत की मद में अदायगी कर रही है, जिसकी वजह से सनती, तिजारती और घरेलू सार्फिन को ये मुसीबत लाहक है। घर चलाने वाला लोगों की हजूम में इतना बेबस हो जाता है कि रोने लगता है। हुकूमत और IPPs के माबैन मुआहदों की वजह से एक पावर प्लांट से अब तक सबसे ज्यादा महंगा बिजली का यूनिट 750 रुपए फी यूनिट की मद में खरीदा जा रहा है, जबकि कोयले के पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट खरीदा जा रहा है। हवा और सोलर से 50 रुपए फी यूनिट से ज्यादा की अदायगी की जा रही है। सब 20% से कम सलाहियत पर बिजली पैदा कर रहे हैं। इस मद में IPP को अदायगी 1.95 खरब रुपए है और 160 अरब रुपए की तस्दीक भी की जा चुकी है। हुकूमत 15% लोड फैक्टर पर एक प्लांट को 140 अरब रुपए, 17% लोड फैक्टर पर दूसरे प्लांट को 120 अरब रुपए और 22% लोड फैक्टर पर तीसरे प्लांट को 100 अरब रुपए कैपेसिटी की मद में अदायगी कर रही है। ये कुल 3 प्लांट्स को 370 अरब रुपए बनते हैं, जबकि ये तमाम प्लांट्स पूरा साल 15% लोड फैक्टर पर चलते हैं। गौहर एजाज ने हैरान कुन इंकशाफात करते हुए वो तमाम IPPs की मालूमात, जिनमें हर एक को अदा की गई रकम और हर IP से कौम को फी यूनिट कितनी लागत है, सब बता दिया है। IPPs में हुकूमत से बगैर बिजली बनाए पैसे वसूल करने वाली कंपनियां किस किस की मलकियत है और ये शख्सियात कितनी रकम बगैर बिजली पैदा किए कौमे खजाने से वसूल कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज साबिक निगरानी वजीर गौहर एजाज ने IPPs को की जाने वाली अदायगियों से मुतल्लिक तफसीलात शेयर की। इनमें IPPs कंपनी और इनके मालिकान की तफसीलात के साथ साथ की जाने वाली अदायगियों के अदाद शुमार भी शामिल थे। गौहर एजाज के मुताबिक इन IPPs में एक कंपनी फौजी फाउंडेशन के तहत कायम करदा फौजी कबीर वाला पावर कंपनी लिमिटेड है, जिसे 3 माह में 0% कैपेसिटी के साथ 56 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी की गई। इसके अलावा इन कंपनियों में एक कंपनी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की मलकियत है, जिसका नाम चिन्योट पावर लिमिटेड है। इस कंपनी को जनवरी 2024 में 63% कैपेसिटी पर 30.7 करोड़, फरवरी में 65% कैपेसिटी पर 23.1 करोड़ और मार्च में सिर्फ 27% कैपेसिटी पर 9.99 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। और ये इन्हीं वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे की कंपनी है, जिन्होंने ये कहकर आवाम को उल्लू बनाया हुआ है कि हम IMF की वजह से सख्त फैसले करने पर मजबूर हैं। कोई इनसे पूछे कि ये IMF का कहना था कि घर वालों से महंगी तरीन बिजली लेकर आवाम की जेबों से अरबों खरबों निकलवा कर उसी पर अयाशी करो और उसी को जान से मार दो। गौहर एजाज के मुताबिक बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा इन सब मुआहदों में कैपेसिटी की अदायगी की शिक की वजह से है, जो प्लांट्स को मुनाफाखोरी की इजाजत देती है, जिसके नतीजे में IPPs को बगैर बिजली पैदा किए कैपेसिटी की मद में होशरुबा अदायगी की जाती है, जिसका बोझ पाकिस्तान की मुतवसत और गरीब आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि इसका हल IPPs को किसी किस्म की कैपेसिटी की अदायगी ना करने में है, सिर्फ इन कंपनियों से जो सस्ती बिजली फराहम करती हैं उन्हें बिजली की खरीदारी के लिए अदायगी की जाए। तमाम IPPs को किसी दूसरे कारोबार की तरह
تجارتی پلانٹس کی طرح تصور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ تمام IPPs کمپنیاں 52% حکومت کے زیر ملکیت ہیں اور 28% پاکستان کے نجی شعبے کے زیر ملکیت ہیں، لہٰذا 80% پاکستانیوں کے زیر ملکیت ہیں۔ ہمیں 60 روپے فی یونٹ بجلی فروخت کی جا رہی ہے، صرف ان بدعنوان معاہدوں، بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے جو حکومتی اراکین نے کیے اور عوام کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا، بلکہ بہت سے افراد کی جان بھی لے گیا جنہوں نے زیادہ بلز آنے پر حالات سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ براہ کرم سب کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے ان معاہدوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے جو ملک کے 40 خاندانوں کو منافع دے رہے ہیں۔ ایک طرف عوام بجلی بلوں پر اس قدر پریشان ہے کہ ایک مرد جس کے گھر میں نہ ٹی وی تھا، نہ ہی فریج اور کرائے کا گھر، جس کا بل اسے 20,000 روپے آیا، جس پر کسی چینل کے اینکر سے بات کرتے ہوئے جب وہ زاروں قطار رویا تو وہاں کھڑا ہر شخص اس کی بے بسی کی انتہا محسوس کر سکتا تھا۔ ایسے ہزاروں صارفین بجلی بلوں سے پریشان ہو کر جب وابڈا آفس جا کر کہتے ہیں کہ ان کے 150 سے 200 یونٹ اضافی ہیں تو انہیں یہ کہہ کر وہاں سے ٹال دیا جاتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ کیا وزیر اعظم صاحب آپ نے زیادہ ریونیو کا یہ طریقہ نکالا ہے تاکہ عوام کے پیسوں سے اپنے ہی گھر کو بھرتے رہیں؟ کیا یہ انصاف ہے اس عوام کے ساتھ جس کے ووٹ سے آپ منتخب ہوئے اور اسی کرسی پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کی کمپنی کے ساتھ ساتھ باقی کے 39 خاندانوں کو عوام سے پیسہ لوٹ کر نوازتے رہیں؟